Hello बच्चों, let's see the question. And the question says the acid rain possesses sulfuric acid, nitric acid, sulfurous acid and all of these. हमें बताना है कि जो एसिड रेन होता है, ठीक है, वो उस एसिड रेन में मतलब कौन से एसिड जनरली मौजूद होते हैं. ऑप्शन यहाँ पर है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है या ऑल ऑफ दिस है. यदि हम लोग एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन की यदि हम लोग बात करें तो ये जो एसिड रेन होता है बच्चों, वो जनरली हमारे किसके होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा जनरली ये होता है. ठीक है, और इसमें कभी कभी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है जनरली कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. और वो एसिड क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स होकर के हमारे जो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एसिड रेन. तो एसिड रेन कहने की वजह इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वाटर का जो पीएच स्केल जो होता है, पीएच रेंज जो होता है, वो जनरली कितना होता है 5.6 से हमारा 3.6 के अराउंड जो जनरली एसिड रेन का जो पीएच होता है. ठीक है, तो ये जो पीएच का जो ये डिक्रीज जो हुआ है ना, पीएच का जो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है उसका पीएच जो होता है वो हमारा कितना होता है 7. ठीक है, और जो हमारा सिंपल जो रेन वाटर होता है, नॉर्मल रेन वाटर, उसका पीएच जो होता है नॉर्मल रेन वाटर का, वो क्या होता है, ये हमारा हो गया वाटर का जिसको हम लोग पीने में यूज करते हैं. ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल रेन वाटर. नॉर्मल रेन वाटर नॉर्मल रेन वाटर का जो पीएच होता है वो जनरली 5.6 होता है, जो कि स्लाइटली बेस एसिडिक है. ठीक है, तो ये रेंज जो है बच्चों कभी कभी चला जाता है हमारा 3.6 या फिर कभी कभी 2 भी चला जाता है, ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिड, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड. तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो एसिड रेन में होता है वो कौन कौन से एसिड जनरली मौजूद होते हैं. तो चूँकि हम लोगों को पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में इन 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 तरह के गैस जो होते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें होती हैं. तो बच्चों जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जब वाटर ड्रॉपलेट के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, हमारा नाइट्रिक एसिड बनाता है. ठीक है, क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, और कुछ अमाउंट हमारा क्या देता है, नाइट्रस एसिड देता है. ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड. ये हमारा है नाइट्रिक एसिड और ये है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड. ठीक है, ये अनस्टेबल होता है. ठीक, तो इसलिए हमारा जो होता है मेन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है, जो मेन एसिड बनता है वो हमारा नाइट्रिक एसिड है. सिमिलरली हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करता है कि पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है. अब ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड फर्दर वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, सल्फ्यूरस एसिड देता है. ठीक है, क्या देता है, ये हमें सल्फ्यूरस एसिड देता है, यानी कि H2SO3. सॉरी, ये हमें देगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये हमें देगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड. यदि ये यदि सल्फर ट्राई ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तब हमें क्या देगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड देगा. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड देगा. बट यदि हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, यदि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या देगा, सल्फ्यूरस एसिड देगा. ठीक है, हमें क्या देगा, सल्फ्यूरस एसिड. इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड. तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एसिड रेन में हमें कौन कौन से एसिड मिलता है. हमें मिलता है क्या, नाइट्रिक एसिड फर्स्ट, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड एंड तीसरा सल्फ्यूरस एसिड. तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये A, B, C, ये तीनों तरह के एसिड है, ये क्या करते हैं, देते हैं. तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा, ऑप्शन डी. हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.